पर नेक्स्ट अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो आउटपुट रेजिस्टेंस जो है आपका आपको आउटपुट के थ्रू निकालना होगा, मींस लोड के थ्रू, लोड को आपको हटाना होगा और उसके अक्रॉस आपको डीसी वोल्टेज, डीसी करंट अप्लाई करना होगा। मींस ये वैसा ही कंसेप्ट होता है जैसा हमने एम्पलीफायर के केस में बहुत बार यूज किया था। जब हमने बीजेटी एम्पलीफायर और फैट एम्पलीफायर डिस्कस किया था तब भी हमने यही किया था आउटपुट रेजिस्टेंस के टाइम में। तब भी मैंने आपको बोला था कि आपको नेटवर्क थ्योरी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, और अभी मैं आपको यही बोल रहा हूं कि नेटवर्क थ्योरी में जो आप थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ते हैं या नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ते हैं, जहां आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, आरटीएस निकालते हैं, ये सारे कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर होंगे तो कभी भी आपको आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एनालॉग सर्किट्स पे। सो हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए। तो आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए जो चेंजेस होंगे मैं लिख देता हूं। तो यहां पर मैं आइडियल केस लेके चल रहा हूं, तो आरएस की वैल्यू मैं ऑलमोस्ट 0 ओम ही लेकर चल रहा हूं, कंसीडर 0 ओम कर रहा हूं। इसके अलावा जो आपका वीएस है, वीएस हमें पता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। जब भी आप आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इसके अलावा आपको डीसी वोल्टेज और डीसी करंट अप्लाई करना पड़ेगा आरएल के अक्रॉस। तो मैं फाइनली सर्किट यहां पर बना देता हूं। तो आपका ये जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो गया और आरएस आपने कंसीडर किया नहीं है, तो आपका डायरेक्टली यहां पर आ जाएगा फीडबैक VF माइनस प्लस, और इसके बाद RI और उसके अक्रॉस आपका वोल्टेज क्या होगा, VI, एंड यहां पर जो आप गेन लिखेंगे वो बिल्कुल सेम रहेगा, AV इंटू VI, और यहां पर ये हो जाएगा आपका R0। और अब आपको क्या करना है, RL को रिमूव करके RL के अक्रॉस ही आउटपुट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है। तो जब आप RL को रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल AV का कंसेप्ट भी रिमूव हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है वो स्मॉल AV में मिलेगा, जबकि इनपुट रेजिस्टेंस आपको कैपिटल AV के फॉर्म में मिला था। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारे कंसेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 1 प्लस बीटा ए से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। अगर आप 1 प्लस बीटा ए से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, सिर्फ इतना याद रख लें, तो फिर कब कैपिटल एवी लेना है, कब स्मॉल एवी लेना है, ये कंसेप्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको सारे के सारे कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, VDC और IDC अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। अब यहां पर आप VDC और IDC अप्लाई करेंगे क्योंकि आपको आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा ROF विद फीडबैक, वो क्या हो जाएगा आपका VDC अपॉन IDC। यहां पर भी आपका सेम टारगेट होगा कि जो आपको आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो इन टर्म्स ऑफ करना है RO। तो यहां पर अगर आप VF की वैल्यू अब डिस्कस करें तो VF की वैल्यू हमारी क्या थी, VF की वैल्यू थी हमारी बीटा V0। आपने V0 की जगह क्या लगाया है, VDC लगाया है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, VF आपका एक डिपेंडेंट सोर्स है, मतलब आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज वहां पर आ जाएगा बीटा के साथ मल्टीप्लाई होके। तो बीटा पहले V0 था तो बीटा V0, अब आपका VDC है तो बीटा VDC। तो यहां पर VF की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, बीटा VDC। क्लियर। तो अब अगर आप KVL लगा लें आउटपुट साइड में सबसे पहले, फिर इनपुट साइड में, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम इनपुट साइड में लगा रहे हैं बाय KVL। तो अगर आप एक लूप में घूम जाएं तो कितना हो जाएगा, आप क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घूम सकते हैं, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। तो आप देखिए दोनों में पहला साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस VF प्लस VI। तो प्लस VF प्लस VI इज इक्वल टू 0। तो यहां पर VI की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस VF, मतलब माइनस बीटा VDC। तो ये आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर यहां पर मैं देखूं इन सेकेंड लूप या इन आउटपुट लूप, तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी IDC की वैल्यू निकल कर आ रही है वो आप चाहें तो डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर वोल्टेज कितना है इस नोड पे, AV इंटू VI है, और इस नोड पे वोल्टेज कितना है आपका, VDC है। तो IDC आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो IDC की वैल्यू फ्रॉम आउटपुट लूप
आईडीसी कहां से कहां फ्लो हो रहा है, देखिए किस नोड से किस नोड फ्लो हो रहा है, वीडीसी से लेकर एवी इंटू वी आई। बेसिकली ये आपका पॉइंट क्या है, ग्राउंड है, तो एवी इंटू वी आई क्या है, पूरे नोड का वोल्टेज है, पूरी ब्रांच का वोल्टेज है, जो आपने कहां लिख दिया, पूरे नोड पे लिख दिया। तो एवी इंटू वी आई, तो कहां से कहां गया, वीडीसी से एवी इंटू वी आई। तो क्या लिखेंगे आईडीसी की वैल्यू, आप आईडीसी आप लिखेंगे वीडीसी माइनस एवी इंटू वी आई डिवाइडेड बाय टोटल रजिस्टेंस उस ब्रांच का, कितना है R0। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि कैपिटल एवी और स्मॉल एवी में कंफ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए यहां पर स्मॉल एवी था तो मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो ये जो आपने लिखा है आईडीसी की वैल्यू, आपका टारगेट क्या निकालने का है, वीडीसी अपॉन आईडीसी। क्या और कुछ हम यहां पर कर सकते हैं, क्या और कोई वैल्यूज हमें दी हुई है यहां पर, अगर हम देखें क्या और कोई सिचुएशन बन सकती है। तो आपने पहले लूप में केवीएल लगाया, वीएफ की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपने सेकेंड लूप में भी केवीएल लगाया, या आप सिंपली आपने करंट की प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्टली करंट निकाल लिया। तो और कुछ यहां पर आपको सर्किट से नहीं मिल रहा है, तो आपको इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कैलकुलेशन करना होगा। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो आप देखिए आपको यहां पर वी आई की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। तो अगर फ्रॉम 1 and 2 अगर आप सॉल्व करें तो आईडीसी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी वीडीसी और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस एवी बीटा वीडीसी डिवाइडेड बाय R0। तो यस आपको बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, वीडीसी अपॉन आईडीसी करना है, तो R0 को उस तरफ भेज दीजिए, तो R0 यहां आ जाएगा, वीडीसी कॉमन ले लीजिए, तो वीडीसी अपॉन आईडीसी, और वीडीसी जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस एवी इंटू बीटा, यह आपको मिल गया। तो वीडीसी अपॉन आईडीसी क्या होता है आपका R0F, तो R0 इज इक्वल टू R0 विथ फीडबैक 1 प्लस एवी इंटू बीटा। आपको निकालना क्या है, R0F निकालना है। तो R0F की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा R0 अपॉन 1 प्लस एवी इंटू बीटा। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला यहां पर निकलकर आ जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 प्लस ए बीटा वाले फैक्टर से यहां पर डिवाइड हुआ है, लेकिन अगेन मैं फिर से यही बोलूंगा, केयरफुल रहिएगा, यहां पर स्मॉल एवी है गेन, क्योंकि आरएल का कंसेप्ट आपने रिमूव कर दिया है आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते समय, जबकि इनपुट रेजिस्टेंस पे आरएल का कंसेप्ट था, वहां पर कैपिटल एवी था। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, बस नॉर्मल है, ये पॉइंट तो हमेशा सेम रहेगा कि जब भी आपका इंक्रीज होना है तो 1 प्लस ए बीटा से मल्टीप्लाई होना है, जब भी डिक्रीज होना है तो 1 प्लस ए बीटा से डिवाइड होना है। तो वो फैक्टर हर जगह सेम है। जब भी आप फीडबैक नेटवर्क पढ़ेंगे, फीडबैक एम्पलीफायर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो 1 प्लस ए बीटा वाला फैक्टर हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर R in और R0 कैलकुलेट कर लिए विथ फीडबैक, ठीक है, और जो डिजायर्ड कंडीशन थी वो हमें अचीव हुई है यहां पर बेसिकली। तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फीडबैक रेशियो निकालने के लिए हमें बोला गया है, फीडबैक रेशियो क्या है आपका, अगर आप देखें तो फीडबैक रेशियो आपका क्या है, बेसिकली बीटा। तो बीटा जो हमने मेन सर्किट में शो किया है ना, तो बीटा की वैल्यू अगर आप मेन सर्किट से देखेंगे तो वो वही है VF अपॉन V0। तो बीटा का आंसर ही वही रहेगा ऑलवेज कि जो फीडबैक वोल्टेज आपको मिला है डिवाइडेड बाय जो आउटपुट वोल्टेज है। तो फीडबैक फैक्टर की वैल्यू या फीडबैक रेशियो की वैल्यू ऑलवेज आपकी इसी बेस पर कैलकुलेट की जाएगी। तो जो आपका बीटा होगा वो फाइनली क्या होगा, VF अपॉन V0। तो इस तरीके से आप यहां पर बीटा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका यहां पर फाइनल आंसर होता है सारे के सारे पैरामीटर्स का इन केस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर विथ फीडबैक। तो आई होप आपने ये आउटपुट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन और फीडबैक रेशियो का कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से लर्न कर लिया होगा। Let's have a quick knowledge check.